करकटी भीमासुर को विश्वासघाती मानते हुए अपमानित करती है। रक्तांबरी भी करकटी को समझाने में असफल रहती है। राक्षस वीरों की बात मानकर माता की प्रसन्नता के लिए भीमासुर स्वर्ग अभियान पर निकल पड़ता है। पराजित देवताओं को श्री हरि विष्णु प्रताड़ित करते हैं। भीमासुर की चुनौती पर श्री हरि विष्णु रक्तपात के स्थान पर द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार कर लेते हैं। श्री हरि विष्णु के उत्साहित करने पर भीमासुर श्री हरि को बंदी बना लेता है। अजय अमर शिव शंकर, 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 अजय अमर शिव शंकर। पूर्व काल में सुदीक्षण ने शिवलिंग एक बनाया। अपनी हर एक श्वास के संग संग शिव के नाम को ध्याया। भीमासुर को पता चला तो शिवलिंग निकट वो आया। करने लगा अपमान वो शिव का, क्रोध में था भरमाया। वारलिंग पे करने लगा वो भीमेश्वर जी प्रकट हुए। भीमासुर का वध कर डाला केवल एक हुंकार लिए। तब से ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर जी विख्यात हुए। उनके मनोरथ हो गए पूरे जिसने इनके दर्श किए। जय जय भीमा शंकर, 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 जय जय भीमा शंकर। जात, कुल, वंश और कर्म की अनदेखी करके केवल सच्ची भक्ति और सच्ची भावना से स्नेह करने वाले महेश्वर भगवान शिव ने कुंभकर्ण और करकटी पुत्र भीमासुर को अपनी भक्ति में प्रमुख स्थान दिया। महाराज सुदक्षिण और सुदक्षिणा की सहायता करने पधारे भगवान भोलेनाथ का पावन लिंग भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारा संसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जय जयकार से गूंज उठा। शिवेच्छा से ही प्रत्येक कल्प को 4 भागों में बांटा गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। समय के पटल पर भीमासुर के साथ ही साथ त्रेता युग भी समाप्त हुआ और नया द्वापर युग एक नई चेतना, एक नए उजाले के साथ आ पहुंचा। इच्छा को भी अपनी इच्छा से संचालित करने वाले भोलेनाथ की इच्छा का संकेत पाकर युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इस नए द्वापर युग के प्रारंभ में सभी शुभ शक्तियां हर हर महादेव का घोष करती शिव समाधि स्थल कैलाश पर प्रकट हुई। सब देवों के देव तुम ही हो, सब देवों के देव तुम ही हो। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। परमपिता, प्रार्थना के मध्य
भगवान भोलेनाथ का ये रूप परिवर्तन किस बात का संकेत है? नारद, इस संसार के कण कण में महादेव ही समाये हुए हैं। इस संसार के हर रूप में भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव अपनी इच्छा से कोई भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। नारद, एक बात और है। चमत्कारी शिव लीला के इस रहस्य को यदि तुम बुद्धि और विवेक से जानने का प्रयास करोगे तो अवश्य जान पाओगे। नारायण नारायण, परमपिता बुद्धि और विवेक साथ नहीं दे रहे हैं। शिव इच्छा से आज हमें जिस शिव स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है परमपिता। नारद, सदाशिव भगवान भोलेनाथ की परम कल्याणकारी लीला का रहस्य शिव भक्तों के लिए सदा अनजाना नहीं रहता। किंतु श्रीहरि, नारद, आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। श्रीहरि विष्णु का कथन सत्य का प्रमाण है। हम अपने भक्तों के वश में हैं। हमारे भक्त प्रश्न और जिज्ञासा के चक्रव्यूह में गोते नहीं मारते। रूप परिवर्तन का यह संकेत सरल और साधारण है। शिव 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 भोलेनाथ, जो आपके लिए सरल और साधारण होता है वही हम जैसे अज्ञानियों के लिए असाधारण और कठिन। भोलेनाथ, कृपा करके आपके इन भक्तों को इस शिवलीला का रहस्य बताएं। नारद, सृष्टि परिवर्तनशील है। एक छोटे से कण से लेकर विशाल पर्वत तक सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन की यही गति जीवन को सुख, संतुष्टि और कल्याण का संदेश देती है। परिवर्तन की इसी धारा में बहते हुए हमारी सृष्टि सतयुग, त्रेता युग की यात्रा करते हुए अब द्वापर युग के द्वार पर खड़ी है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, हम अज्ञानियों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि अब हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस ज्ञान के साथ इतना और भी जान लो नारद कि आने वाला हर युग नवीनता के साथ ही साथ प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। वो सब कुछ अपनी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करता है। यदि इस दृष्टि में रचना की भावना और सत्यता होती है तो सृष्टि खिल उठती है, परंतु स्वार्थ और विध्वंस होता है तो सृष्टि त्राहिमाम करके आर्तनाद करने लगती है। यह रूप परिवर्तन करके हमें महादेव ने उन स्थितियों से सावधान करने का प्रयास किया है। तो क्या आने वाला नया युग द्वापर किसी विध्वंस और विस्फोट का संकेत लेकर आ रहा है श्रीहरि? देवराज इंद्र, शुभ और अशुभ के मध्य संघर्ष तो सृष्टि के पहले दिन से ही चल रहा है। अब तक जो हुआ वो अच्छा था, जो अब हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छा और शुभ ही होगा। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य धन्य भोलेनाथ, आप धन्य हैं। अब कृपा करके इतना और बता दें कि इस नए युग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। नारद, इस द्वापर युग में दैत्य शक्तियों का प्रभाव कम होगा। ये तो शुभ संकेत है महादेव। बात पूरी होने से पहले ही अपने अनुमान से कुछ कह देना विद्वानों की भाषा में अज्ञान माना जाता है देवराज। क्षमा क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दैत्य शक्तियां पाताल में जाकर छुप जाएंगी, अपितु ये दैत्य शक्तियां इस नए युग में मानव को माध्यम बनाकर अपना स्वार्थ पूर्ण करेंगी और सदा के समान शुभ कार्य में बाधा डालेंगी। स्वार्थी मनुष्यों और दुष्ट शक्तियों के इस मिलन से धर्म का स्थिर पांव डगमगाने लगेगा। धर्म पर संकट उत्पन्न होगा। अब तक धर्म पर अटल रहते हुए गर्व करने वाले अनेक प्राणी धर्म का साथ छोड़कर अधर्मी, अत्याचारी, अनैतिक
और अन्यायी बनकर अशुभ शक्तियों का साथ देंगे। किंतु परमपिता, ऐसे में धर्म की स्थिति क्या होगी? भोलेनाथ, क्या द्वापर युग में सभी प्राणी अधर्मी हो जाएंगे? ऐसा ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। सृष्टि के संतुलन में धर्म और अधर्म दो पहलू हैं। अधर्म सदैव अपने दुष्कर्मों से धर्म के पलड़े को झुकाने का प्रयास करता है, किंतु अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। और इस नए युग का मुख्य उद्देश्य भी धर्म संस्थापना ही होगा। प्रभु, इस धर्म संस्थापना के सूत्रधार कौन होंगे? जिज्ञासु नारद, युग, धर्म और धर्म की संस्थापना के लिए प्रारंभ हो रहे इस द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम अवतार धारण करेंगे। पुरुषोत्तम अवतार? पुरुषोत्तम अवतार? हाँ, ये द्वापर युग भविष्य में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के युग के नाम से जाना जाएगा। श्री हरि अवतार श्री कृष्ण पृथ्वी के समस्त जीवों को प्रेम, योग, ज्ञान और भक्ति की प्रेरणा देते हुए धर्म की संस्थापना करेंगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या पिछले युग के समान इस नए युग में अन्य शुभ शक्तियां अवतार धारण नहीं करेंगी? अब तक तो ऐसा नहीं कहा गया नारद। सतयुग और त्रेता युग के समान इस युग में भी अनेक शुभ शक्तियां अवतार धारण करके श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण को धर्म की संस्थापना में योगदान देंगी। प्रभु, घटने से पहले ही घटना को जान लेने की उत्सुकता अनुचित है नारद। अपनी प्रतिभा और पुरुषार्थ से तुम इस नए युग द्वापर के साक्षी बनो। आपका कल्याण हो। नए युग का साक्षी बनने के लिए नारद के साथ ही साथ सभी शुभ शक्तियां अपने अपने धाम को लौट गईं। शिवेच्छा से सृष्टि की अनंत यात्रा में द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। ऋषिपुत्री शकुंतला और महाराज दुष्यंत के प्रेम से जन्मे महाराज भरत के नाम से ऋषियों की इस पवित्र आर्य भूमि को भारतवर्ष के नाम से भी संबोधित किया गया। परम शक्तिशाली शिव भक्त और सत्य पर आस्था रखने वाले महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष में वीरों को जन्म देने वाले भरत कुल की परंपरा चल पड़ी। इसी महान कुल में समय के साथ जन्मांध धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और महाराज पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध से जलते कौरवों ने अपने मामा शकुनी की कुटिल नीति को द्यूत के पांसों पर सफल बनाते हुए पांडवों को पराजित कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का कठोर अज्ञातवास झेलने पर विवश कर दिया। ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन अपनी इस सफलता से अभिमान के शिखर पर जा बैठा। अभिमानी दुर्योधन ने अट्टहास करते अपने भाई दुशासन से कहा, भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करके तुमने वीरता का ढोंग करने वाले पांडवों को कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं छोड़ा। आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री। मुझे पूरा विश्वास है कि हस्तिनापुर से निकलकर अपमान और कलंक का दंश धोने के लिए पांडव चुल्लू भर पानी में डूब मरे होंगे। ऐसे घोर अपमान के बाद भ्राता कोई वीर जीवित नहीं रह सकता। परंतु अभी तक मेरे घोर शत्रु पांडवों के मृत्यु का समाचार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित देखकर हमारे गुप्तचर सुस्त हो गए? सुस्त तो नहीं भ्राताश्री, परंतु निश्चिंत तो हम भी हो गए हैं। जब तक पांडव हमारे सामने शत्रु बनकर हस्तिनापुर में थे, तब तक हम दिन रात उन्हें नीचा दिखाने की योजना बनाते रहते थे। अब जबकि द्यूत क्रीड़ा में पांडव पराजित होकर 12 वर्षों का वनवास
और 1 वर्ष के कठोर अज्ञातवास के लिए निकल चुके हैं, तब मानो ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई काम ही ना बचा हो। अनुज, मैं पांडवों की ओर से बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं। लज्जा के दंड से भले ही पांडव जीवित बच जाएं, परंतु वन का कठोर जीवन उनके मनोबल को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। पांडु, प्रणाम मामा श्री। आयुष्मान बाबा। मामा श्री, जब से आपने पांडवों को धूत क्रीड़ा में पराजित किया है, तब से आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने में विजय का विजय घोष सुनाई देता है। विजय वीर मामा श्री की जय हो। दुशासन बोलो, विजय वीर मामा श्री की जय हो। पांडु, मैंने सदैव तुमसे ये कहा है कि ये केवल मेरे पास से नहीं है, ये तो मेरी सेना है, सेना। मामा श्री, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोते जागते हर समय पांडवों को आपके पासों की सेना दिखाई देती होगी। हतभागा युधिष्ठिर तो चौंक चौंक कर पौ बारा कहते हुए रात में भी उठ बैठता होगा। सावधान पांडु, सावधान रहो। ये जो मेरे पासों की सेना है ना, इन्हीं के कारण तुम्हें आज ये महान अवसर और विजयश्री प्राप्त हुई है। परंतु कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि 13 वर्षों के पश्चात वो पांडव वापस यहां आकर अपने राज्य की मांग करने लगे। असंभव, असंभव मामा श्री, क्योंकि जिस ओर पांडव गए हैं वहां से हस्तिनापुर लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं है मामा श्री। भ्राताश्री ठीक कहते हैं मामा श्री। अब पांडव नहीं, पांडवों की मृत्यु का दुख भरा समाचार लौट कर आएगा। हाँ मामा श्री, हाँ, मैं भी उसी समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस भांजो, ये महान अवसर हंसी ठट्टों में उड़ा देने वाला नहीं है। याद रहे कि जब तक तुम्हारे शत्रु ये पांडव जीवित हैं, तब तक तुम इस राज्य के एक छत्र सम्राट कभी नहीं बन सकते दुर्योधन। क्योंकि तुम्हारे शत्रु का जीवित रहना तुम्हारे लिए संकट का एक बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने आमोद प्रमोद और हंसी ठट्टों को भूलकर इस समय यह विचार करो कि शत्रु को कैसे समाप्त करना है भांजे।